एक गांव में रमन लाल अपनी बीवी मीना के साथ रहता था। वो एक लकड़हारा था और लकड़ियां काट काट कर अपने परिवार का गुजारा करता था। अरे मीना, आज मैं लकड़ियाँ काटने अपने गांव के थोड़ी दूर वाले जंगल में जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अरे जी, जैसा आप ठीक समझो और आप अपना भी ख्याल रखना। रमन लाल अपनी पत्नी से ये बातचीत कर कर लकड़ियां काटने के लिए अपने घर से निकल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति रमन लाल को रास्ते में ही रोक लेता है। अरे रमन भाई, आज कौन से जंगल में लकड़ियां काटोगे? जो जंगल अपने गांव से थोड़ी ही दूर पर है, आज उसी जंगल में लकड़ियाँ काटूंगा। लकड़ियाँ काटने के बाद कुछ लकड़ियाँ मुझको भी दे देना, मुझे भी लकड़ियों की ज़रूरत है। ठीक है मोहन भैया, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे लकड़ियाँ काट कर वापस भी आना है। रमन लाल लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में पहुँच जाता है और वो लकड़ियाँ काटने के लिए एक अच्छा पेड़ तलाश करने लगता है। ये जो मेरे सामने पेड़ खड़ा है, आज मैं इसी को काट लेता हूँ क्योंकि ये अच्छा पेड़ लगता है और इसमें लकड़ियाँ भी अच्छी निकलेंगी, जिन्हें बेचकर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। रमन लाल कुछ ही देर में लकड़ियाँ काट लेता है। रमन लाल लकड़ियाँ काटते काटते बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो वो फैसला करता है वो यहीं पर कुछ देर आराम करेगा। और फिर रमन लाल आराम करने लगता है और उसे आराम करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। अब ठीक है, अब तो मैं बहुत आराम कर चुका हूँ। अब मुझे जाना होगा, लकड़ियाँ ले जाकर बेचना भी है। और फिर रमन लाल लकड़ियाँ ले जाकर अपने गांव में पहुंच जाता है और फिर से उसे मोहनलाल मिलता है। अरे मोहन भैया, ये लो लकड़ियाँ जो तुमने मंगाई थी। हाँ भाई रमन लाल, मुझे मेरी लकड़ियाँ दे दो। मोहनलाल रमन लाल को काफ़ी कम पैसे देता है। रमन लाल की लकड़ियाँ काफ़ी अच्छी और महंगी थीं, इसलिए वो उन्हें कम दामों पे नहीं बेचना चाहता था। अरे मोहन भैया, ये क्या, ये तो गलत बात है। मेरी लकड़ियाँ तो बहुत पैसों की हैं, लेकिन तुम तो मुझे मेरी लकड़ियों का आधा दाम भी नहीं दे रहे हो। अरे रमन लाल, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतने ही पैसे दूंगा। तुम्हें लेना हो तो लो, वरना कोई बात नहीं। रमन लाल के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता है और उससे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अरे आप आ गए, चलो जल्दी से खाना खा लो। और फिर वो दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह। अरे मीना, कल मैं जिस जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया था, अब उस जंगल में भी काटने लायक लकड़ियाँ नहीं हैं। आज मैं उससे भी काफी दूर लकड़ियाँ काटने के लिए जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। रमन लाल अपनी बीवी से ये सब कहकर जंगल की तरफ निकल जाता है। और रमन लाल जब दूसरे जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत अंधेरा था। रमन लाल एक अच्छा सा पेड़ देखकर लकड़ियाँ काट लेता है और फिर लकड़ियाँ काटने के बाद मोहनलाल के पास ले आता है। अरे मोहन भैया, मैं लकड़ियाँ काट लाया, ये लो तुम अपनी लकड़ियाँ। हाँ रमन भाई, लाओ मेरी लकड़ियाँ, मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। और फिर ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन रमन लाल की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। अरे मीना, हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है।
मैं लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता हूँ, जिन्हें बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे जिनसे हमारा गुजारा हो सकेगा। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने क्या अपनी हालत देखी है? आपको अब भी लकड़ियां काटने की पड़ी है। आप अभी आराम करो, मैं किसी से उधार लेकर काम चला लूंगी। मीना अपनी पड़ोसन बिमला के पास उधार मांगने के लिए जाती है। अरे बिमला दीदी, जरा बाहर निकल कर आओ। क्या हुआ मीना बहन, तुम मुझे क्यों पुकार रही हो? अरे बिमला दीदी, मुझे कुछ आटा उधार दे दो, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मीना बहन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मीना घर आकर ये सारी बात रमनलाल को बताती है और ये सारी बात सुनकर रमनलाल उदास हो जाता है और फिर वो लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल जाता है। रमनलाल जब जंगल में पहुंच जाता है तो उसे एक बहुत अच्छा पेड़ दिखता है, तो वो उस पेड़ को काटने का फैसला करता है। अरे वाह, ये क्या, ये पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। आज इसी पेड़ को काटूंगा और अच्छी कीमत में बेचूंगा। रमनलाल जैसे ही पेड़ को काटने वाला होता है वैसे ही पेड़ जाग जाता है। अरे अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे क्यों काट रहे हो? जैसे ही पेड़ ये सब बोलता है रमनलाल डरकर इधर उधर देखने लगता है। अरे कौन है यहाँ पर, कौन बोल रहा है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे मैं जादुई पेड़ बोल रहा हूँ जिसे तुम काटना चाहते हो। अरे मुझे माफ करना, मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने कुछ दिनों से खाया भी नहीं है, इसीलिए मैं एक अच्छा सा पेड़ तलाश कर रहा था, क्योंकि जिसे बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल जाएं। और मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे अच्छे लगे, इसीलिए मैंने तुम्हें काटने का फैसला किया। रमनलाल पेड़ को अपनी सारी दुख भरी कहानी बता देता है। ये लो रमनलाल कुछ पैसे, इससे अपने परिवार का गुजारा करना। आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम रोज मेरे पास पैसे लेने आया करना। मैं तुम्हारी इसी तरह हमेशा मदद करता रहूंगा। और पेड़ रमनलाल को कुछ पैसे देता है और रमनलाल जादुई पेड़ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर से रमनलाल जादुई पेड़ के पास पैसे लेने जाता है और जादुई पेड़ उसे फिर से कुछ पैसे दे देता है और रमनलाल उन पैसों को फिर से अपने घर ले जाता है। रमनलाल अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और ये सब सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले दिन फिर से रमनलाल पैसे लेने के लिए जादुई पेड़ के पास जाता है। एक दिन मोहनलाल रमनलाल को जादुई पेड़ से पैसे लेते हुए देख लेता है। ये सब देखकर वो कहता है, अरे अब मैं समझूं ये लकड़ियां काट कर क्यों नहीं ला रहा है, क्योंकि ये जादुई पेड़ इसकी मदद कर रहा है। क्यों ना मैं भी इस जादुई पेड़ से बहुत सारा पैसा और खजाना मांग लूं। और ये सब लालच भरी बातें कर कर वो जादुई पेड़ के पास जाता है। हे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा पैसा और खजाना चाहिए। हे दुष्ट लालची इंसान, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू किसी की भी मदद नहीं करता है और अपने ही बारे में सोचता है। हे जादुई पेड़, अगर तुम मुझे पैसे और खजाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। और जादुई पेड़ क्रोधित होकर उसे उल्टा लटका देता है और वो बेहोश हो जाता है। तो बच्चों से उसके लालच की सजा मिल चुकी थी। रमनलाल अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।